हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और साथ है अभिषेक तेलंग। आज शो पर खुश तो बहुत होंगे तुम, हाय, खास करके वो लोग जो हमारे प्रोड्यूसर मंगेश खड़ावले की तरह हाथ से बड़े फोन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ जाइनॉर्मस फैबलेट, LG का G Pro 2, सक्सेसर टू द वेरी सक्सेसफुल G Pro हमारे लैब्स में आ गया है, तो उसका रिव्यू आज होने वाली है टॉप स्टोरी। इसके साथ ही अगर आपके हाथ आम इंसानों की तरह हैं और आपको एक आम सा फोन चाहिए तो नोकिया लूमिया 630। सिर्फ हाथ ही नहीं, सब कुछ छोटा है, बाकी इतनी छोटा नहीं है। इसके अलावा गेम के रिव्यू भी आज के एपिसोड में। यू नो, टेक्नोलॉजी सब एक तरफ है, लेकिन इस सबसे पहले एक गहन मुद्दा जिससे मतलब नेशनल और इंटरनेशनल इसके रैमिफिकेशंस है। सनी लियोनी का लिंक्डइन प्रोफाइल पेज। नहीं अभिषेक, स्टॉप बीइंग सो डीप ऑन द शो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हनी सिंग्स ब्रांड न्यू गाना व्हिच इज कॉल्ड दिस इज हिप हॉप। दिस इज हिप हॉप। नो, द प्रॉब्लम इज कि हनी सिंह के जो उच्चार है हिप हॉप इस शब्दों के, ये पूरी तरह से गलत है। He says this is hip hop. ये है hip hop. What the hell is hip hop? Honey Singh, what is this? स्कूल नहीं गए क्या आप? What is hip hop? हिप हॉप ये hip hop, ये hip hop लग रहा है। एटलीस्ट वो इश्क बेक्टर वाला हिप हॉपर जो गाना आया था, हॉपर, हिप हॉप। रिपीट आफ्टर मी यो हनी सिंह, हिप हॉप, हिप हॉप। थोड़ा ज्ञान की बातें कर दें। Seriously man, I'm mentally disturbed because of this hip hop. पर अंकित, एक बात भूल रहे हो कि हनी सिंह जो है ना, उसे आप एंड्रॉइड से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉइड जैसे 80% मार्केट के ऊपर दबदबा कायम करे हुए है, इसी तरीके से बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर हनी सिंह ने पूरा हनी चला दिया है। मतलब जो भी गाना गाता है वो हिट हो जाता है। ऐसा ही एक हिट फोन आज टेक गुरु पर है, जो है LG G Pro Do With You। LG G Pro 2 is a beast और इस विशाल फोन का सबसे विशाल फीचर है इसकी स्क्रीन। 5.9 इंचेस का गोरिल्ला ग्लास 3 डिस्प्ले मैसिव है। फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ इसकी पिक्सल डेंसिटी 373 ppi की है। G Pro 2 4G रेडी फोन है और यहाँ 4G लॉन्च होने पर हमारे बैंड्स पर यह काम भी करेगा। Android 4.4.2 KitKat पर चलने वाले इस फोन में LG का अपना Optimus UI दिया गया है। G Pro 2 में Snapdragon 800 क्वाड कोर CPU दिया गया है, साथ में Adreno 330 GPU भी है। फोन में कनेक्टिविटी के लिहाज से वाईफाई डायरेक्ट, वाईफाई हॉटस्पॉट, DLNA, माइक्रो USB और किसी भी पेन ड्राइव को फोन से पढ़ने के लिए USB ऑन द गो की काबिलियत भी दी गई है। फोन में 16 GB इंटरनल मेमोरी है 3 GB रैम के साथ। आप चाहें तो 64 GB तक का माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हैं। G Pro 2 में 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा है LED फ्लैश के साथ, जिससे आप 2K और HD रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फीज और वीडियो चैट के लिए इसमें 2.1 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। 16 GB वाले LG G Pro 2 के दाम है 35,600 रुपए। LG G Pro 2 जिस मार्केट में लॉन्च हुआ है, उस मार्केट की रियलिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, और इनकी गिनती बढ़ती जा रही है, बड़े से बड़ा फोन खरीदना चाहते हैं कम से कम दाम में। सो लुक एट दिस, कम से कम दाम, ज्यादा से ज्यादा बड़ा स्क्रीन साइज और लेटेस्ट और सबसे ज्यादा भरे हुए फीचर्स। दैट्स व्हाट पीपल वांट इन एंड्रॉइड फैबलेट्स दीस डेज। जी हाँ, फैबलेट बतौर कैटेगरी सैमसंग ने, मैं कहूंगा उन्हें श्रेय जाता है इससे पॉपुलराइज और मास मार्केट कैटेगरी बनाने के लिए उनके नोट सीरीज के साथ। पिछले साल जब LG G Pro लॉन्च हुआ था, नोट की टक्कर में लॉन्च हुआ था, और इस साल का G Pro 2 नोट 3 को हेड ऑन ले रहा है। ओवरऑल एक इंजीनियरिंग मार्वल में कहूंगा LG G Pro 2 अपने लिहाज से, क्योंकि स्क्रीन साइज हालांकि 5.9 इंच तक चली गई है। द होल फुटप्रिंट ऑफ द फोन इटसेल्फ इज नॉट वेरी बिगर कंपेयर्ड टू पिछले साल का LG G Pro। स्क्रीन पिछले साल भी हमने कहा था G Pro की गजब की होती है। फुल एचडी रेजोल्यूशन, सुपर पिक्सल डेंसिटी, गजब के कलर्स एंड ब्राइटनेस, हालांकि थोड़े ओवर सैचुरेटेड है, बट दैट इज नॉट रियली एन इशू। एंड टच रिस्पॉन्सिवनेस मक्खन है। पिछले साल हमने कहा था G Pro के रिव्यू में, जो अब तक मुझे नहीं लगता ज्यादा बदला है, LG का जो अपना यूजर इंटरफेस होता है, जिसे वो अपना कस्टम ROM कहते हैं, दैट डज नॉट वर्क। उसमें जो कलर्स हैं, जो एनिमेशन है, जो फॉन्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जो डिजाइन्स हैं, वो मैच्योर नहीं लगता। अगर आप इसके ऊपर 36,000 रुपए खर्च करने वाले हो, बॉक्स प्राइस हालांकि 51,000 के करीब है, इट डज नॉट फील लाइक अ मैच्योर प्रोडक्ट। सैमसंग के फोन या फिर आईफोन की तरह, या फिर इंक्लूडिंग विंडोज के जो लुमिया
में आप आइकन्स और फॉन्ट्स देखते हो उस लिहाज से, तो वो थोड़ा सा इमेच्योर लगता है। पर अंकित ये बात तो ठीक है, पर LG G Pro को परफॉर्मेंस के मामले में जब हमने देखा था बहुत जबरदस्त, मतलब जिसे कहा जाए फरारी मोबाइल फोन्स के मामले में था, तो ये क्या कितना स्कोर करता है? यू नो अभी अभिषेक मार्केट इतना मैच्योर हो चुका है स्मार्टफोन्स का कि एक ऐसा फोन आएगा which will completely blow your mind, ये बहुत ही कम होने वाला है। ओके, ऑन एन एवरेज बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाता है। 3GB इसमें रैम है, क्वाड कोर 2.2627 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 800, सो परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, बट इट डज नॉट ब्लो योर माइंड कंप्लीटली। बट आई थिंक ये जो फैबलेट्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है, बड़े स्क्रीन साइज होने की वजह से बड़ी बैटरी ये लोग पैक इन कर देते हैं। तो 3200-3300 mAh mAh की जो बैटरी ये देता है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्रेजी रेवोल्यूशनरी 2 दिन की बैटरी लाइफ, लेकिन मुंबई में जिस कदर 3G नेटवर्क है उन कंडीशंस में मेरे यूसेज के हिसाब से मुझे एक पूरा दिन बैटरी मिल रही थी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर 18 से 20 घंटे एक फोन आज की तारीख में 3G पे बैटरी दे देता है, ये मैं मानता हूं बड़ी अचीवमेंट है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1.5 दिन लाइक द Note 3, बट उतनी बैटरी आपको नहीं मिल पाती। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो प्राइस है इसकी, Note 3 आज की तारीख में अगर आप सैमसंग गैलेक्सी खरीदोगे लगभग 41,000 के करीब है। दिस इज अबाउट 35,500 से 37,000 रुपए के बीच। सो वहीं पे आप 5-6 रुपए बचा लेते हो। बट एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है, हालांकि प्राइस इज अ ह्यूज एडवांटेज इसके लिए, इसमें S Pen जैसा स्टाइलिस नहीं दिया गया है। अगर आप सही मायने में हेड ऑन लेना चाहते हो गैलेक्सी Note 3 को, आपको एक स्टाइलिस दे देना चाहिए था, कंसिडरिंग आपने G Pro में भी नहीं दिया था, सक्सेसर में स्टाइलिस होना चाहिए था। LG, आई थिंक दैट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी लॉस। तो अंकित समराइज करते हैं LG G Pro 2 को। बेसिकली अच्छी स्क्रीन है, अच्छी बैटरी लाइफ है, अच्छी परफॉर्मेंस है, अबव एवरेज कैमरा है, तो किक या पिक? डेफिनेटली पिक अभिषेक, खास करके जो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन ये ऑफर करता है इस किस्म के हार्डवेयर और इस स्क्रीन साइज के लिए। लेकिन इसी के साथ मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा LG के ऑफिशियल से, प्लीज लुक एट योर यूजर इंटरफेस प्लीज। आज की तारीख में एविएट जैसे इतने गजब के यूजर इंटरफेस वाले कस्टम रॉम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो मैं तो कहूंगा कि LG G Pro 2 खरीदिएगा एंड इमीडिएटली दूसरा कस्टम रॉम डाल दीजिएगा, जैसे गो लॉन्चर होता है या फिर एविएट होता है या कलर होता है, जिससे आपको जो LG पन है इसके यूजर इंटरफेस का उसका सामना ना करना पड़े। बट इट्स अ फैंटास्टिक पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर अ वेरी वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्राइस। शायद इसीलिए LG मेहनत नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है एविएट डाउनलोड कर लेंगे कौन हमारा यूज करेगा। That's not an excuse for a company like LG. That's not an excuse. एनीवे, टेकगुरु पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइए और रिव्यू दिखाएंगे 11,000 रुपए वाले Nokia Lumia 630 का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेगरू, अभिषेक और अंकित के साथ। ब्रेक के पहले हमने LG G Pro 2 रिव्यू किया था। 5.9 इंच का फैबलेट है, गजब का परफॉर्मेंस है, 35,000 के करीब इसकी प्राइस होने वाली है। अगर आप एक मैसिव फोन के लिए मार्केट में हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी डील। और अगर LG G Pro 2 को आप डिवाइड बाय 3 कर दें तो बन जाता है Nokia Lumia 630। क्या है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। लगभग 3 गुना दाम स्लैश कर दीजिए तो इसका प्राइस होता है। नोकिया की खस्ता हाल नैया को पार लगाने के इरादे से बाजार में आया है Nokia Lumia 630। विंडोज फोन 8.1 वर्जन पर चलने वाला ये पहला स्मार्टफोन है। Lumia 630 में दिए गए विंडोज फोन 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 400 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे कॉम्प्लीमेंट करती है इसमें दी गई 512 MB रैम। स्पेकशीट पर 512 MB रैम जरूर कम लगती है, पर गुड न्यूज ये है कि विंडोज फोन 8.1 बहुत ही लाइट OS है और इतनी कम रैम में भी काम चल जाता है। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में Lumia 630 सस्ता तो किसी भी एंगल से नहीं लगता, उल्टा काफी मजबूत लगता है। 4.5 इंच की स्क्रीन साइज वाले इस डुअल सिम फोन में फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है, पर फ्लैश और फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों नदारद हैं। Lumia 630 के 5 मेगापिक्सल कैमरे से 720p के रेजोल्यूशन से HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। स्टोरेज के लिए 8 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे 128 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। डेटा कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3G वाईफाई जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। Nokia Lumia 630 के दाम है लगभग 11,000 रुपए। Now this is hilarious. मतलब नोकिया के साथ जो कॉमिक ट्रेजेडी हो रही है ना
भाई साहब, रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है और आंसू तो दोनों के साथ निकल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा नोकिया एक्स प्लेटफॉर्म के साथ क्या करें, क्योंकि 11,000 रुपए के लिए भाई साहब अगर आप इतना गुड लुकिंग फोन देने वाले हो, लुमिया 630 जैसा, तो ये जो आपके नोकिया एक्स है जिसमें ऐसे मतलब किश्तों में इंस्टॉलमेंट वाला आप रैम दे रहे हो ना, 512 MB रैम, 786 MB रैम, समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। नहीं, पर अंकित एक चीज यहाँ पर माननी होगी कि 512 MB रैम इस फोन के अंदर जरूर दिया गया है, जो जैसे तुमने अभी पिन पॉइंट किया। दैट इज एंड्रॉइड डूड, दिस इज विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, मैं उसी चीज पर आ रहा था कि विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज फोन 8.1, वो इतना लाइट बनाया गया है कि 512 MB रैम के ऊपर भी बहुत मक्खन चलते हैं, महसूस ही नहीं होता। महसूस नहीं होता। और अच्छी गुड न्यूज ये है कि जिन लोगों को लगता है कि हैवी गेम्स कैसे खेलेंगे, जैसे टेंपल रन 2, टेंपल रन 2 इज नॉट हैवी, एसफॉल्ट एयरबॉर्न, तो विंडोज फोन 8.1 के ऊपर उसे रीडिजाइन किया गया है, उस ऑप्टिमाइज किया गया है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, तो 512 MB के ऊपर भी आप एयरबॉर्न हो जाते हो। तो दैट इज ग्रेट न्यूज एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी उपलब्धि रह चुकी है विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम की, राइट फ्रॉम 7, 8 एंड नाउ 8.1 की किसी भी किस्म का हार्डवेयर क्यों ना हो, फिर वो 512 MB रैम का 11,000 का हार्डवेयर हो या फिर 1020 जैसा टॉप ऑफ द लाइन 40-45 हजार रुपए का गजब का कैमरा परफॉर्मेंस वाला हार्डवेयर हो, द ऑपरेटिंग सिस्टम smoothly gives you a consistent experience across all hardware range। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट का। पर अंकित इसका मोटा मोटा कंपटीशन जो है वो मोटो जी के साथ है, जो गूगल का मतलब सुपर हिट स्मार्टफोन इस वक्त बाजार में चल रहा है। हाँ, वही मोटो जी जो नाम बड़े दर्शन छोटे, क्योंकि मिलता तो सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन है और उसके स्टॉक्स तो पता नहीं, मतलब लोग वेटिंग लिस्ट लगाए बैठे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। बट लुकिंग एट द कंपटीशन, बिकॉज ये जो 10 से 12,000 रुपए की कैटेगरी है, मोटो जी ऑब्वियसली है, द जोलोस, द आइरिसेस, द माइक्रोमैक्सिस, द तमाम वो सारे चाइनीज ब्रांड्स यार, बहुत ज्यादा कंपेटिटिव स्पेस है ये। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि द लुमिया 630 लुक्स लाइक एन एब्सोल्युटली स्टनिंग फोन इस प्राइस सेगमेंट के लिए। क्या रेकमेंड करोगे आप अभिषेक? मेरे हिसाब से कुछ चीजें पॉइंट्स बताने लायक हैं जो कि मोटो जी के ऊपर है। मोटो जी जहां पर सिर्फ 8 या 16 GB मेमोरी ऑप्शंस में अवेलेबल है और नो एक्सपेंडेबल मेमोरी। नो एक्सपेंडेबल मेमोरी, इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी 128 GB तक है, मतलब आप बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। Okay. स्पेसिफिकेशन वाइज, लुक वाइज काफी अच्छा है। एप्स भी अब विंडोज फोन 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काफी आ गए हैं। तो अगर आपको एंड्रॉइड इकोसिस्टम से कुछ बहुत ज्यादा प्यार नहीं है या आपको एक अल्टरनेटिव ढूंढना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से लुमिया 630 अच्छी बाय है। बस गलती नोकिया ने इसमें वही की है जहां पर वो बीट कर सकता रहा मोटो जी को। 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया, फ्लैश नहीं दिया, फ्रंट फेसिंग कैमरा नहीं दिया। अरे भैया, दे दिया होता तो मोटो जी मतलब जिसे कहा जाए जी करके पीछे घूम रहे होते आपके। नो, बट यू नो नोकिया अपने आप से जस्टिफाई करता है इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि ये जो सस्ते लुमिया होते हैं, फिर चाहे वो 630 हो या फिर इवन द नोकिया एक्स प्लेटफॉर्म, दे आर यूजिंग दिस, उनके मुताबिक, दीज आर देयर वर्ड्स नॉट आवर्स, एज अ स्टेपिंग स्टोन महंगे फ्लैगशिप लुमिया फोन्स या विंडोज फोन 8.1 के रिचर एक्सपीरियंस के लिए। बट नोकिया शुड सीरियसली अंडरस्टैंड कि उनकी जितनी ब्रांड एक्विटी 10,000 के प्राइस के नीचे के फोन्स में अभी भी बरकरार है, उसको उन्हें कैश इन करना चाहिए। एंड सीरियसली 11,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में अगर एलईडी फ्लैश दे देते, अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा दे देते, कितनी और कीमत बढ़ जाती। ये उनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेना चाहिए था। एंड आई थिंक अगर ये फीचर्स बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने, वो दे देते तो इट वुड हैव बीन अ सच अ स्वीट डील कि उसे कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता। एंड फ्रैंकली हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि विंडोज फोन 8, अभी तो 8.1 आ गया, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, बीवी बच्चों के लिए, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। जिसने अब तक कभी स्मार्टफोन यूज नहीं किया है, दिस इज अ ग्रेट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ स्मार्टफोन। इवन मम्मी पापा जैसे बड़े लोगों के लिए ही नहीं, अगर आप अपने आप को बहुत जरा टेक सेवी नहीं मानते हैं, तो भी विंडोज फोन 8.1 बहुत बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत खूबसूरत भी है। एब्सोल्युटली। सो ऑन दैट नोट, 11,000 रुपीज लुमिया 630, थोड़े संकोच के साथ क्या हम इसे पिक देंगे? मेरे हिसाब से पिक इसको मिलना चाहिए। ओके, बट नोकिया लिसन टू अस डूड, सीरियसली कंज्यूमर की जो नब्ज है, कस्टमर की जो नब्ज है, उसे पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि अभी तक पिछले 5-6 सालों में जो आप पीछे जा रहे हैं वो इसी कारण से, क्योंकि आपने कंज्यूमर की नब्ज और उसके बदलते हुए मूड को भांपने में थोड़ी सी देर कर दी। वाह, इसी भाप भरे नोट पर लेती छोटे से ब्रेक, वेयर इज द भाप, वेयर इज द रेन, नोबडी नोज। भाव आज छुट्टी पर है। द वेरी द सिक एंड द हर्ट इन द मेंटली द सिक मुंबई। Time for a break, guys. Come right back because after this we're going to have some mentally sick games for you.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ, और पब्लिक डिमांड के ऊपर बहुत ही दिनों बाद टेक गुरु पर फाइनली गेम्स वापस लौट आए। कोई पब्लिक डिमांड और बहुत दिनों बाद नहीं, ये इतना सुस्ताता है भोपाली। गेमिंग एडिटर है जनाब हमारे शो के, इसको गेम खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए गेमिंग रिव्यूज आपके लिए लेके नहीं आता है। ये तो झूठ बोल रहा है। आफ्टर किकिंग ये हिज झूठ बोल रहा है। डीप अ लॉट, ही फाइनली हैज गॉट सम गेम रिव्यूज फॉर यू व्हिच इज लॉन्ग ओवरड्यू। ज्यादा लॉन्ग ओवरड्यू नहीं है, यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। फीफा यहाँ से वर्ल्ड नीचे कप फेंक का दूंगा। ऑफिशियल गेम फीफा 14 अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है यार। अभी इस वक्त पीक पॉइंट है वो गेम का रिव्यू और वो करने का। दूसरा वाला नहीं, अभी पहले फीफा के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है ये गेम। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नशा इस वक्त अपने पूरे सुरूर पर है। अब ऐसे में अगर आप ब्राजील का टिकट नहीं ले पाए तो वर्ल्ड कप का पूरा एक्सपीरियंस आप घर बैठे ही ले सकते हैं अपने पसंदीदा गेमिंग कंसोल पर। अपने पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं, अपनी फेवरेट टीम को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं 2014 फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील खेलकर। EA स्पोर्ट्स का ऑफिशियल फुटबॉल वर्ल्ड कप गेम। अब ऑफिशियल होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सभी फीफा मेंबर्स टीम और सभी ऑफिशियल खिलाड़ियों के गेमिंग अवतारों के साथ आप खेल सकते हैं, और वो भी ऑफिशियल वेन्यूज पर। अपने फेवरेट प्लेयर्स की गेमिंग टेक्निक्स और करिश्मा को खुद महसूस कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील के गेम प्ले में इस बार कई नई चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे अब आप बॉल को ड्रिबल कर सकते हैं, जिससे गेम और ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगता है। गेम के दौरान अब टीम मैनेजर्स के रिएक्शंस भी गेम को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं, साथ में टीम को जोश में भी भरते हैं। गेम के कैंपेन मोड में आप क्वालिफिकेशन राउंड से होते हुए वर्ल्ड कप में एंटर करते हैं। इस गेम में टीम, वेन्यूज और साउंड ट्रैक सब कुछ ऑफिशियल है। इन शॉर्ट 2014 फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील इज मेड फॉर हार्डकोर फुटबॉल फैंस। बेसिकली अंकित, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी लॉन्च हो जाएं, हिट होना उनका तय होता है, क्योंकि मतलब उसके फैन बॉयज वही होते हैं। जैसे यानी कि सलमान खान की कोई भी फिल्म अगर ईद में रिलीज हो जाए तो मतलब 100-200 करोड़ तो ऐसे ही चिल्लर में कमा लेगी वो। सेम जो फीफा का वर्ल्ड कप का टाइटल है EA स्पोर्ट्स का बनाया हुआ है, सेम उसके साथ वही है। पिछला जो 2010 वाला वर्जन आया था वो भी इतना ही हिट होगा, और ये भी इतना ही हिट होगा। हालांकि इसमें कमियां हैं बहुत सारा। हालांकि गेम प्ले में काफी नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे ड्रिबलिंग कर सकते हैं आप अपने सारे प्लेयर्स के साथ, ज्यादा कंट्रोल आ गया है प्लेयर्स के साथ। इसके अलावा मैनेजर्स के रिएक्शंस भी उस गेम के अंदर जोड़े गए हैं, जो कि मतलब एकदम रियलिस्टिक फील देता है जब आप गेम खेलते हैं। कितने का है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा और खरीदना चाहिए या नहीं? देखिए, फैन बॉयज के लिए तो बिग यस है, 2 थम्स अप है, क्योंकि खरीदना चाहिए। बट यहाँ पर बेसिकली फीफा ने, मतलब EA स्पोर्ट्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो ये कि लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको लॉन्च किया है, और लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स का भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, PS3, Xbox 360 और बस। What? Yes. 2014 की कंसोल नहीं, PS4, Xbox One? नहीं है। PC? नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उनका रीजन ये था कि बेसिकली जो गेम में अच्छे ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो अच्छी थीम्स हैं, वो रेंडर नहीं कर पाएगा। बट PS4 का तो ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर है। अब इसीलिए कहते हैं ना कि यहाँ पर ये नोकिया पन कर दिया है FIFA 14। तो इस नोकिया पन के लिए EA स्पोर्ट्स के FIFA 14 को, अगर आप फैन बॉय हैं, then obviously I mean you really don't care about our review। अगर आप फैन बॉय नहीं हैं, save your 2,500 rupees and buy something else instead, or just save it। Alright, टेक गुरु पर अब वक्त है जाने का। थैंक यू, बाय बाय, टाटा करने का। फैन बॉयज एंड फैन द गर्ल्स के लिए facebook.com/techguruindia and youtube.com/techguru आवाज पर जाकर आप ये वीडियो और पुराने कोई भी वीडियो देख सकते हैं। I think I should totally start rapping, और हनी सिंह जो हिप हाथ कर रहा है, पाप कर रहा है, उसे हिप हॉप करना चाहिए। और इसके साथ ही सिर्फ फैन गर्ल्स के लिए हमारे ट्विटर हैंडल्स यहाँ नीचे नजर आ रहे हैं। साथ में इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं हमारे टेक गुरु के पेज को, और इंस्टाग्राम ही यार तो कुछ क्यों हो रहा है? उसके ऊपर कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स भी आपको गैजेट्स के नजर आएंगे। बीच बीच में हम लोग, हमारी टीम के बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ इंस्टाग्राम पर। सो आई डोंट नो व्हाट ही इज ऑन, बट अगले हफ्ते टेक गुरु पर सोनी एक्सपीरिया M2 का रिव्यू होने वाला है। सो इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट वो 20-25 हज़ार रुपए के एंड्रॉइड स्मार्टफोन कैटेगरी के बारे में, दैट रिव्यू इज कमिंग अप।